विपक्ष के अध्यक्ष के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बोले 7:30 से 10 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव देना पड़ता है। नियम प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। विपक्ष के हंगामे पर विस अध्यक्ष गिरीश गौतम बोले, यह पब्लिक मंच नहीं है, सदन है। नियम परंपरा कानून के तहत चलती है सदन। ब्यूरो रिपोर्ट। गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है, पर वो एक आसंदी का आदेश है, उसका पालन करते हुए करेंगे तो उसमें विचार किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी कई बार हुआ है। इसी विधानसभा के भीतर राकेश चौधरी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, है याद सबको कि नहीं याद है? और फिर इसी विधानसभा ने प्रस्ताव करके उनकी सदस्यता को पुनः बहाल कर दिया। इसी विधानसभा के भीतर हुआ। सर विचार करेंगे उस पर क्या? नहीं आएगा तो क्यों नहीं करेंगे? ऐसा कोई विधानसभा रिगेडिटी के साथ थोड़ी चलता है। कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने थोड़ी कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी होता तो रिव्यू पटिशन होती है ना, उसमें कौन सी दिक्कत? अभी तक कोई खेद नहीं आया, आप चाहते हैं कि खेद आए तो? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो कुछ दिया नहीं, अभी तो कुछ नहीं लिख के नहीं दिया सर। अभी तो जो है आपके सामने कर रहे हैं हमारे। यही चीज है, इसमें एक सवाल जुड़ा हुआ है जो खेद को लेकर आपने कहा था कि आपने खेद प्रकट करने का मौका दिया उनको, लेकिन उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया, लिहाजा निलंबन हो गया, या निलंबन किसी और विषय को लेकर हुआ? नहीं, जिस विषय के लिए खेद व्यक्त करने को कहा गया, आप समझ लो, जो विषय था जिस विषय को लेकर के खेद व्यक्त करने के लिए कहा गया, तो आसंदी के आदेश का पालन नहीं किया। और फिर उसमें जब प्रस्ताव उनकी तरफ से आया, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से प्रस्ताव आया, और प्रस्ताव में जब हमने वो कहा कि आप प्रस्ताव के पक्ष में कौन लोग हैं, तो बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित हुआ तो सदन का हो गया ना, तो सदन ने पास किया ना उसको। सर अभी अविश्वास प्रस्ताव का क्या स्टेटस, यानी क्या माने इसको, जो सूचना उनकी तरफ से दी गई है? आज की तारीख का नहीं माने, क्योंकि उसका समय है कि इसके समय के पहले ही दिया जाएगा। माने हम जब आसंदी की तरफ जा रहे हैं तब देने का क्या उचित थे? 11 बजे तो समय था ना। अब हम अपनी सीट से उठ करके आसंदी की तरफ जा रहे हैं, तब कोई अर्जी आकर के दे रहा है, तो आज की तारीख में थोड़ी वो नोट होगा। वैसे भी नियम है, आप देखो जो आते हैं आपके स्थगन जो आते हैं या इस तरह की चीजें आती है, सब 7:30 बजे से 10:30 तक रहता है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं हमने संसदीय तो नियम प्रक्रिया में दूसरी तरफ ऐसे हंगामा जो है कि सदन चलने न दिया जाए, तो दूसरी तरफ ये आरोप लगते हैं कि सत्र छोटा बनाया जाता है। नहीं, सत्र छोटा कहाँ, सत्र तो 27 तक। लेकिन ये पूरा ओवरऑल तो हंगामा कौन कर रहा है? दूसरी तरफ के सदन छोटा है, ये भी आरोप लगते हैं। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, और सदन किस बात के लिए? इसी के लिए आप 50 हम लोग, हमारी तो मांग ही है। जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में मैं जब जाता हूं तो प्रथम हमारी मांग है, पूरे देश ने उसको स्वीकार किया, मेरी मांग को। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर को सारे देश ने स्वीकार किया है। मेरा ये कहना है कि संविधान के भीतर यदि 6 महीने का वर्णन है कि 6 महीने के भीतर विधानसभा बुलाई जाए या संसद बुलाई जाए, उसमें समय निर्धारित नहीं है। 6 महीने में एक बार बुलाना ये बाध्यता है। तो मैंने ये कहा है कि ऐसा करके नियम प्रक्रिया में संशोधन हो, संविधान में संशोधन हो कि बड़ी लोकसभा को कम से कम 100 से 110 दिन चलाया जाए, बड़ी विधानसभा को 70 से 75 80 दिन चलाया जाए, छोटी विधानसभा के हिसाब से उनकी तारीखों को नीचे निर्धारण किया जाए, 40 दिन कर दिया जाए, 60 दिन कर दिया जाए, इससे कर दिया जाए, और कम से कम 3 महीने में एक बार बुलाया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए। तो मैं तो लगातार, पर उसका अर्थ ये कतई नहीं होता कि केवल तारीखों के आधार पर हम उसका डेट निर्धारण कर दें और केवल हल्ला गुल्ला करके और समय समाप्त करके हम चले जाए। शायद इसके लिए भी विधानसभा का इस्तेमाल इसके लिए नहीं होना चाहिए। विधानसभा का इस्तेमाल, अब जैसे वो कहते हैं कि हमको अवसर नहीं मिलता। आप सब ने देखा होगा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो मैं हूँ ना 12:40 चलाने वाला, बल्कि बोलने वाले चले गए। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि और कोई बचा हो तो बता दो भाई, बोल लो। उसके बाद भी नहीं बचे कोई, तो अपन ने अवसर देने में कम कहाँ की। और उस दिन भी जीतू जी को कम से कम आप जरा रिकॉर्ड उठा के देखो, 1 घंटे 10 मिनट बोले। किसी सदस्य को इतना थोड़ी दिया जा सकता, इतना तो सदन के नेता नहीं लेते, इतना तो सदन के प्रतिपक्ष के नेता नहीं लेते। 1 घंटे 10 मिनट बोले हैं, हमने नहीं टोका है। लेकिन सर इस बार पूरा जो ओवरऑल, पर जिनके ऊपर तीखे बाण चलाए वो सब सारे धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि पूजा लायक शब्द का प्रयोग करो यहाँ, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के भीतर, पर इतना तो अपने को ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि हम जो चीज कहते हैं, जैसे अब जब चुनौती भरा हो गया कि हाँ हम पटल पर रखते हैं, उनने कहा पटल पर रखें, बोले हम रखते हैं पटल में। तो पटल में जो रखा तो वही रखो ना जो कहा है, फिर उसमें कानूनी दांव पेश क्यों लगाते हो भाई? एक बार जब तय हो गया, मैंने निर्देश कर दिया कि मैं समय दे रहा हूँ आपको, जो आपने आरोप लगाया वो आरोप लिख करके पटल में रखिए, फिर उसका परीक्षण होगा। तो आपने जो पटल में रखा, कही हुई बात से भिन्न रखा। आपने पटल में जो लिख करके दिया वही लिख करके दिया कि जो विधानसभा में उत्तर आया मैं उसका हवाला दे, ये तो आपने वहाँ कहा नहीं।
वहाँ तो आप उल्टा किस तरह का बोल रहे थे, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो क्या बोल रहे थे वहाँ, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो वही लिखो ना कि मैं ये आरोप लगाता हूँ, ये सब हुआ है, ये आरोप लगा करके ये मैं पटल पे रखता हूँ। तो फिर अब बहाना है कि कुणाल जी का कोई प्रश्न था, उसका कोई उत्तर था, फिर किसी का और प्रश्न था, उसका कोई उत्तर था। ये आप कानूनी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? फिर तो यदि आपने चुनौती दी है तो चुनौती को स्वीकार करना चाहिए अपने को। फिर उसके तो क्या विधानसभा किसी माननीय सदस्य के उस पर चलेगी? तो फिर हमको क्यों बैठाया गया है? माने जो सदस्य चाहेगा वो होगा, वो कहेगा कि नहीं आसंदी कुछ भी आदेश करे हमको नहीं पालन करना उसका। तो विधानसभा इसमें चलेगी क्या, या संसद इसमें चलेगी क्या? और भाई आपके पास दूसरे स्तर है। यदि हम ऐसा लगता हो आपको कि विधानसभा के भीतर आपकी बात को नहीं सुना जा रहा तो उसके तरीके हैं। गर्भ आप आते कि नहीं आते हैं, आकर के वहाँ नारा आप तो लगा रहे थे नारा ना, गर्भ के भीतर नारा मेरे खिलाफ भी लगा रहे थे, सरकार के खिलाफ भी लगा रहे थे, सबके खिलाफ लगा रहे थे। अब वो नारा लगा रहे थे तो मैंने बल्कि यही आग्रह किया उनसे कि भाई आप यहाँ नारा लगा रहे बेकार में थक रहे हो, अपने सीट से लगाओगे तो कम से कम रिकॉर्ड में होगा। ये यहाँ बोलने का कोई रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा। तो आप लगाओ, बाहर लगाओ नारा, भीतर लगाओ नारा, बहिर्गमन करो, जो तबीयत हो करो, पर उसमें भी संसद की गरिमा को बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। सर कार्यसूची फाड़ के फेंक दी गई अंदर, तो उसको लेके भी कुछ नहीं, उसको भी दिखवाएंगे। अब ये बताओ, एक तरफ है भाई, देखिए सबसे पहले वो है ना कि पहले अपने आचरण को ठीक करो तो दूसरे से आचरण की अपेक्षा करो। आप यदि कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने कोई किताब फेंकी, हालांकि जो उनका स्पष्टीकरण हो रहा था ये हो रहा था कि चपरासी खड़ा था तो मैं उसको हटाने के लिए उसको कहा कि एक तरफ जाओ, उनका जो स्पष्टीकरण है। अब आपने किताबें फाड़ दी, उसी नियम को पढ़ते हुए उसको फाड़ करके फेंक दिया। तो एक तरफ उसी के आधार पर कार्रवाई की मांग करें, एक तरफ आप फेंक रहे हो। तो ये मैं ऐसा समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है। इसीलिए अपमानना में आया क्या, क्योंकि जिस तरीके से किताबें फाड़ी गई है तो अब हम देखेंगे उसको विधायकों ने किताबें फाड़ी हैं। हाँ उसको देखेंगे ना, वो सब फुटेज आवे, सब होगी अगर आप हाँ फुटेज आवे देखेंगे उसको। फिर उसके बाद सर आज जिस तरीके से आप और अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ लाने के बाद कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आज थोड़ी आया है, आज रख दिया उन्होंने। सर नहीं, आज की डेट में नहीं आता। वो जो किस तरह की बातें आती हैं सब 7:30 बजे से 10 बजे तक देना पड़ता है, नियम उसका ये प्रोविजन है। 10 से 10:30 तक है, 10 बजे तक। उसके पहले दे दिया नहीं उन्होंने, जब वो विधान मैं अंदर जा रहा था तब दिया उन्होंने। खैर वो विषय नहीं है, वो नियम प्रक्रिया के भीतर जो है उसमें कार्रवाई होगी, और उसमें भी यदि डेट भी लगनी है तो हमारे द्वारा ही लगाई जाएगी, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि जब डेट लग जाएगी संकल्प की बहस के लिए तब फिर कोई दूसरा पीठासीन अधिकारी बैठेगा। ये उसमें नियम प्रक्रिया के भीतर है। नहीं अभी तो वो बाद में देखेंगे, अभी तो हमारे सामने है ही नहीं ना, आज वाला डेट तो खत्म हो गई ना। सर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है आप पे कि आप सरकार के दबाव में पूरा काम किया और एक तरफा काम किया है, जो कार्रवाई हुई है जीतू पटवारी को एक तरफा कर दिया आपने। यदि पूरा रिकॉर्डिंग आप देख लें फिर आप खुद स्वतः विचार करें। बार बार कहने के बाद ये कोई पब्लिक मंच नहीं है विधानसभा ना। विधानसभा मर्यादा, परंपरा, प्रक्रिया, नियम, कानून के भीतर चलती है। ऐसा थोड़ी है कि आपको एक्सटेम्पो और कुछ भी बोलने का अलाउ कर दिया जाएगा तो फिर सामने वाले मंच में जो अपन क्षेत्रों में भाषण करते उसमें विधानसभा में फ़र्क क्या रह जाएगा? फिर हमको ये नियम बनाने की ज़रूरत क्या है? फिर हमको संसदीय परंपरा का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है? फिर हमको वो हमारे जो सकदर कौल की किताब पढ़ने की ज़रूरत हमको क्या है? फिर तो कुछ ज़रूरत ही है ना अपने को। फिर तो जो आवे चला आवे, जितनी तबीयत उतना बोल के जाए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, इतना तो केवल ज़्यादा बोलने का तो अधिकार केवल उन्हीं को है जो सदन का नेता बोले, नेता प्रतिपक्ष बोले, उनको भी अपन कहते हैं कि भाई और समय कितना लेंगे। ये नहीं कहते कि आप बैठ जाइए, पर ये तुमसे पूछते हैं कि साहब और कितना समय लेंगे, मतलब इशारा तो ही है ना। और किसी को बोलने का इतना अवसर थोड़ी दिया जा सकता। फिर दूसरा ये है कि कई बार भाषाओं की मर्यादा होती है। हम व्यंग से किसी को नहीं रोकते, न कटाक्ष से रोकते, पर कटाक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए जो पूरी तरह से सदन की गरिमा को गिरा देता हो, पूरी तरह से संसदीय हो जाता हो। और व्यंग करने के लिए तो कबीर से बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। सबके लिए उन्होंने कटाक्ष किया, और जिनके जिनके लिए कटाक्ष किया वही वही उनकी पूजा कर रहे हैं। तो उन्हें भी तो शब्द को संशोधित किया होगा कि नहीं किया उन्होंने? उन्हें भी तो शब्द किया, और कितने तीखे बाण चलाए उन्होंने। पर जिनके ऊपर तीखे बाण चलाए वो सब सारे धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं।
तो हम ये नहीं कहते कि पूजा लायक शब्द का प्रयोग करो यहाँ, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के भीतर, पर इतना तो अपने को ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि